यहां से आपके चाहे वो प्रीलिम्स हो, ओके, चाहे वो यूपीएससी का प्रीलिम्स हो, आईएएस का हो, और यूपीएससी जितने एग्जाम लेता, सीएपीएफ, सीडीएस, पीसीएस के, अपने स्टेट पीसीएस, सब में क्वेश्चंस बनते हैं, ओके। बट मैं आपको यहाँ पे बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली चीज पढ़ाऊंगा, मतलब बिकॉज मेरे ख्याल से आज और कल तो सन ही चलेगा, सन 2 दिन सर, ईच एंड एवरीथिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोलर प्रोमिनेंस, सोलर फ्लेयर एंड सोलर विंड? 3 चीज अलग अलग हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको कह रहा हूं, आपको कोई भी किताब नहीं ओपन करनी, पूरा एक एक चीज, ओके। I will tell you about the Parker's probe. I will tell you about the Aditya mission. I will tell you about the Lagrange's point. कि why L1 ही क्यों? अब ये सब क्लास प्रीलिम्स के लिए है, क्योंकि अभी आदित्य जो मिशन गया था वो L1 में गया। तो L1 वो लैग्रेंजेस 1 पॉइंट का एडवांटेज क्या है, लैग्रेंजेस 1 पॉइंट का? हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं आपको जो बताऊंगा कंप्लीट, इसलिए मैं 2 डेज सनी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद मैं इंडिविजुअल प्लैनेट्स को उठाना शुरू करूंगा, कवर करना शुरू करूंगा, ठीक है। ओके, सो क्लास, दिस इज आवर सोलर सिस्टम, ओके। हम सब अपने स्कूल्स में ये चीज पढ़ चुके हैं। थ्योरी रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम इन जनरल अपने जीएस के सिलेबस में नहीं, थ्योरी ओरिजिनेटेड टू सोलर सिस्टम अपने जीएस के सिलेबस में नहीं है। ये वो पढ़ेंगे जो ऑप्शनल ज्योग्राफी का है, कि किस तरीके से उसको आप एक ऐसा कर सकते हैं, जब हमारे जो हमारा सोलर सिस्टम का जो बना है वो सन का ही पार्ट है, ओके। सन से एक कोई बहुत बड़ा मीटरॉइड अटैक हुआ, उससे एक पार्ट अलग हुआ, और वो पार्ट इन जनरल आपके एक पी शेप में था, एक पी शेप में था। और पी शेप में आपके जो सबसे, अगर हमारे सारे मेजर प्लैनेट्स को अरेंज कर दो तो पी शेप आएगी। बड़ा जुपिटर, ये शेप ही ऐसे ही हमारे सोलर सिस्टम के लिए गए, इस प्लैनेट का रहना बहुत जरूरी है, दैट इज जुपिटर, बृहस्पति। क्यों? अगर जुपिटर ना हो तो बेटा अर्थ पे जीवन पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों? कल्पना, साइज बड़ा है तो ग्रेविटी है, ग्रेविटी बड़ा तो मोस्टली जो मीटरॉइड एस्ट्रॉइड्स हैं ना, वो कॉमेट्स को ही अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता, अर्थ सेफ हो जाती। अगर ये बड़ा जुपिटर ना हो तो अर्थ इज नॉट सेफ, वो सारा सारा चीज अटैक होगा। तो जुपिटर का सोलर सिस्टम में होना, ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें, ये छोटी छोटी चीजें मैं डिक्टेट नहीं कर रहा हूं, पर एक्सप्लेन कर रहा हूं क्लास में, ओके। तो जुपिटर अर्थ को कहीं ना कहीं सेफ करता है, क्योंकि इसकी ग्रेविटी पावर इतनी ज्यादा है। पूरे हमारे सोलर सिस्टम में क्लास सन और जुपिटर 99% मास बनाते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम 1%। So now you can imagine how big is sun and then Jupiter. उसके बाद rest of the planet. Okay, so हमारे सोलर सिस्टम में क्लास, हम सब ये सब अपने स्कूल से पढ़ते हुए आए हैं। इनिशियली 9 प्लैनेट्स थे, बट आपके 2006 में आपके प्लूटो को 9 प्लैनेट्स के कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। अब वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ड्वार्फ प्लैनेट की डेफिनेशन आपके किस साल आई? 2006 से आई। किसने दी? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने दी, IAU, इंटरनेशनल, अभी ये सब भी पढ़ा दूंगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 को प्लूटो को 9 ग्रह से बाहर कर दिया। अब आज के समय में 8 ही ग्रह हैं, 8 ही प्लैनेट्स हैं, ओके। अब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन क्या है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन आपके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 82 मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया भी मेंबर है, ओके। ये हर साल इसकी बैठक होती है,
और ये एक तरीके से सेलेस्टियल बॉडीज का जो नामकरण और उनका, जैसे किसी ड्वार्फ प्लैनेट का, ड्वार्फ प्लैनेट की डिफिनीशन, किस चीज को क्या दिया जाएगा, तो ये आईएयू डिसाइड करता है। आईएयू का गठन आपके 28 जुलाई 1919 में हुआ था। 28 जुलाई 1919 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहां है? जिनेवा। हर का हेडक्वार्टर जिनेवा ही होता है। ओके, ध्यान रखिएगा, पेरिस। पेरिस में हुआ था। ओके, तो पेरिस में इसकी कोई मीटिंग भारत में हुई है? अब आप सोच रहे हो ना, मैं इस तरीके से यूपीएससी तैयारी किया जाता है क्लास है। कहाँ कहाँ हुई है, किस शहर में? हैदराबाद। ओके, अच्छा चलो, बहुत कठिन क्वेश्चन है, मैं पूछूंगा कौन सी साल हुई है, तो बहुत कठिन है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई? मैं तो बहुत बड़ा रेफरेंस दे दिया ना, 5 5 साल। कुछ प्रधानमंत्री हमारे 10 साल रहे, मोदी जी हैं, मनमोहन सिंह हैं, 10 साल 10 साल रहे। ये तो मैंने बहुत छोटा रेफरेंस दिया ना, आपको पूरा ध्यान रखिएगा। 1985 में राजीव गांधी के समय में न्यू दिल्ली में इकलौती मीटिंग हुई है इंडिया में। मतलब वैसे हर साल मीटिंग होती है, और इकलौती मीटिंग हुई है। और सार्क में से कितनी कंट्रीज आईएयू की सदस्य हैं बिसाइड इंडिया? अब आप देख रहे हो ना, टॉपिक्स इस तरीके से तैयारी करोगे ना, प्रीलिम्स निकलेगा ही निकलेगा। मतलब आप उसको कोई एरिया छोड़ ही नहीं रहे हो यूपीएससी में कि क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, सार्क आपके पूरे साउथ एशिया में इंडिया ही मेंबर है, ना पाकिस्तान मेंबर है, ना श्रीलंका मेंबर है, ना मालदीव, ना नेपाल, ना बांग्लादेश, कोई मेंबर नहीं। आईओ का सिर्फ इंडिया ही मेंबर है। ऑल ओवर वर्ल्ड 82 कंट्रीज हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द सोलर सिस्टम क्लास। ये क्लास, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन, initially 9 planets, initially 9 planets, but now it is, but now it is reduced to 8, but now it is reduced to 8। ब्रैकेट में लिखो सिंस 2006, ये मालूम होना चाहिए, सिंस 2006, बिकॉज प्लूटो is now is now under is now considered as dwarf planet, is now considered as dwarf planet, dwarf planet, planet by International Astronomical Union, by International Astronomical Union, Union। लिखिए, there are more than 150 satellites of planets, a large number of smaller bodies like asteroids, these satellites, बहुत स्मॉल स्मॉल सैटेलाइट्स हैं, जैसे सैटर्न और आपके जुपिटर की ही काफी ज्यादा सैटेलाइट्स है। हाँ हाँ हाँ, ज्यादा है कई। हाँ, कई हर के नाम भी कई बार नाम नहीं दिए। ओके ओके ओके, मोर देन 150 सैटेलाइट्स। अभी सैटेलाइट्स पे अलग पढ़ाएंगे तो आपको सारा चीज बताएंगे, मून कौन सी पोजीशन पे आता है। पर अभी पहले हम सन को खत्म करेंगे। ओके, ठीक है। 130, मोर देन 150 सैटेलाइट्स, a large number of smaller bodies like asteroids, comets, asteroids, comets, comets, ऊल्ट क्लाउड, ऊल्ट, OORT, ऊल्ट क्लाउड क्या होते हैं? ऊल्ट क्लाउड, जो क्यूपर बेल्ट के आगे आईसी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ऊल्ट क्लाउड्स, OORT, ऊल्ट क्लाउड। मतलब प्रीलिम्स में आ जाए तो
मतलब चौंकिएगा नहीं कि उल्ट क्लाउड क्या होते हैं। क्यूपर बेल्ट के आगे जो आईसी ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें उल्ट क्लाउड्स कहा जाता है। मैं लिखवा दूंगा, 50 वर्ड्स लिखवा दूंगा उल्ट क्लाउड क्या होते हैं। ओके, उल्ट क्लाउड्स एटसेट्रा। The inner solar system contains the sun, Mercury, Venus, Earth and Mars. The inner solar system contains sun, Mercury, Venus, Earth and Mars. Sun, Mercury, Venus, Earth and Mars. Earth is the largest of inner planets. Earth is the largest of inner planets. Earth is the largest of inner planets. छोटे छोटे चीजें हैं, क्वेश्चन बन जाती हैं और क्लास इसको आप सोच भी नहीं सकते, आप इसमें गलती करेंगे, आपको इसे सही करना है। ओके, क्योंकि ये ऐसे आसान क्वेश्चन होते हैं, हर किसी को आते हैं। द आउटर प्लैनेट्स, आउटर सोलर सिस्टम कंटेन्स, द आउटर solar system contains Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. तो यहां तक आपके ये आपके ये आपका इनर प्लैनेट है। ओके, और ये आपके आउटर प्लैनेट है। इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट। ओके, Then how come Earth is the largest in our inner planet, inner solar system? अर्थ प्लैनेट की बात कर रहा हूं सर, हाँ, so you हेवनली mentioned बॉडीज ना की बात Earth कर, is, सन तो। हाँ, क्वेश्चन क्या है आपका? आपने लिखवाया ना Earth is the largest of inner planets. हाँ, तो लार्जेस्ट इनर प्लैनेट में बोलो, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स में कौन सा लार्जेस्ट है? अर्थ ही तो है। पहले अर्थ आएगी, फिर वीनस आएगा, फिर मार्स, मार्स आएगा, फिर मार्स थोड़ा अर्थ से बड़ा बेटा, मार्स अर्थ से अच्छा छोटा मार्स है। छोटा है, छोटा है, छोटा है। ओके, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, मेरे को ओके, कंफ्यूजन था, ठीक है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पहले अर्थ बड़ी है, अर्थ के बाद वीनस है, ट्विन सिस्टर कहा जाता है ना अर्थ वीनस। ओके, फिर उसके बाद मार्स आ जाता है, मार्स के बाद मरकरी आ जाता है। ओके, बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। ओके, क्लियर है? लिखिए क्लास। Jupiter is the largest outer planet. Jupiter is the largest outer planet, and the largest planet in the solar system. And the largest planet in the solar system. The planet orbit the sun. The planet orbit the sun in or near. The planet orbit the sun in or near the same plane called ecliptic. In or near the same plane, plane plane है, called ecliptic. Ecliptic. Full stop. Pluto is a special case. Pluto is a special case. Its orbit is most highly inclined. Pluto is a special case. Its orbit is most highly inclined. Highly inclined. Inclined to 18 degree, and it has most highly elliptical orbit among all the planets, and it has most highly elliptical orbit among all the planets. Among all the planets.
और यही ये एक वन ऑफ द रीजन था प्लूटो को प्लैनेट से निकालने। ओके, प्लूटो अगर वो देखा जाए, प्लूटो और नेपच्यून का ऑर्बिट एक दूसरे के साथ क्लैश कर, पर इस तरीके से मतलब ये नेचर है, नेचर ही कहेंगे। ओके, इस तरीके से नेचर में है, ये दोनों कभी भी आपस में क्रैश, कभी भी आपस में टकराएंगे नहीं। ओके, पर प्लूटो का जो ऑर्बिट है वो इसको काटता है, नेपच्यून का ऑर्बिट। और यही रीजन था, अब प्लैनेट की 2006 में डिफिनीशन आ गई है कि एक ऐसा ऑर्बिट होना चाहिए जो किसी और ऑर्बिट को काटे ना, तो प्लूटो का ऑर्बिट काटे। ओके, तो ये वन ऑफ द रीजन, अभी मैं जब प्लूटो पढ़ाऊंगा ना, प्लूटो की खोज किसने की थी, 1930s में टॉम क्लॉम्बर्ग ने की थी। ओके, तो ये अभी जब हम प्लूटो पढ़ाएंगे तो प्लूटो को क्यों निकाला गया है, रीजन क्या था निकालने का। ओके, ये सारा चीज है, क्योंकि गाइस ये सब प्रीलिम्स है, ये सारा प्रीलिम्स है। ओके, दैट्स व्हाई मैंने कहा ना, लैंड मतलब जो अभी लैंड ज्योग्राफी शुरू है, अभी यूनिवर्सल सिस्टम है, उसके बाद हम अर्थ मोशन शुरू करेंगे, यहां से लेके इरोजन तक लैंड ज्योग्राफी चलेगी। तो ये चैप्टर बड़ा है और इरोजन चैप्टर बड़ा, उसके बाद कोई इतने बड़े चैप्टर नहीं आएंगे, क्योंकि क्लास में आप सकूँ ना, हम इंडिविजुअल कर रहे हैं। अभी आपसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कि जैसे पार्कर्स, आप आधे ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे पार्कर्स प्रोब क्या रहा। ओके, पार्कर्स के बाद सोहो, सोहो के बाद आदित्य। ओके, ये सारा चीज क्योंकि आप नहीं जान रहे हो, बट यूपीएससी इज वेल अवेयर, वो क्वेश्चन पूछेगा। मतलब ये यूपीएससी के कहने का मतलब ये सिविल सर्विसेज। ओके, जरूरी ये मत सोचिएगा कि यूपीएससी है तो हमें पीसीएस के लिए नहीं पढ़ना। पीस पार्कर प्रोब वो पूछ सकता है किस साल लॉन्च किया या किस एजेंसी ने लॉन्च किया। सोहो किसने लॉन्च किया, सोहो यूरोपियन यूनियन। ओके, सोहो स्टैंड्स फॉर एसओएचओ। ओके, वी विल डिस्कस। ओके, लिखिए क्लास, सोलर सिस्टम बाय कंपोजिशन, सोलर सिस्टम बाय कंपोजिशन, हेडिंग डालिए सोलर सिस्टम बाय कंपोजिशन। मतलब प्लूटो है, प्लूटो के बाद आपके ये आई विल लेट यू नो टुमारो। ओके, बाय एक्लिप्टिक मैं आपको कल बता दूंगा। ओके, सोलर सिस्टम बाय कंपोजिशन। ये क्लास, बाय कंपोजिशन the planets can be divided into, by composition the planets can be divided into terrestrial or rocky planets, terrestrial or rocky planets। नंबर 1 है टेरेस्ट्रियल एंड रॉकी प्लैनेट्स, मतलब जहां पे आप लैंड कर सकते हैं, जहां पे सतह है। टेरेस्ट्रियल एंड रॉकी प्लैनेट्स विच इंक्लूड मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। अर्थ एंड मार्स, these planets are composed primarily of, these planets are composed primarily of metals, rock, metals and rock। अब यहां से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा, primarily of metals and rock and have relatively high densities, and have relatively high density density, slow rotation, slow rotation, solid surface, no rings, and few satellites, and few satellites। ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी शुरू हुई है तो ज्योग्राफी के साथ आपके मैपिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। 3-4 क्वेश्चन तो यूपीएससी में सीधे सीधे मैपिंग से आते हैं। ओके, जो 3-4 क्वेश्चन पीसीएस में यही क्वेश्चन 6 आ जाते हैं, पीसीएस में 6-7 क्वेश्चन आते हैं मैपिंग से। ओके, तो लेक उर्मिया किस कंट्री में है, लेक उर्मिया एशिया में ही है।
जॉर्जिया, इट्स इन ईरान, ईरान रिकॉर्ड में। लेकिन उसमें ध्यान रखिएगा मैपिंग, वैसे वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट हेयर इन उत्तराखंड जो जो आपके मैपिंग करवाता है। हम आपको अलग से हमारे यहाँ मनदीप सर आएंगे, वो आपको मैपिंग पढ़ाएंगे, पूरा मैप, मतलब ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, पूरी स्पेशल मैप की क्लास होगी, करीब 12 से 15 क्लासेस होंगी मैप की। तो किस तरीके से वो आपको सारा मैप्स के, किस तरीके से मैप को रटा जाता है, किस तरीके से मैप को याद रखा जाता है, वो सर पढ़ाएंगे मनदीप सर। ओके, तो ही विल टेक केयर फॉर द मैप। पर मैं भी आपको थोड़ा थोड़ा चीज बता दूंगा। माउंट एल्बर्स, ओके, देख लीजिएगा। ओके, तो लिखे, तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की खास बात क्या है? डेंस होते हैं, इनका रोटेशन स्लो होता है। ओके, इनमें रिंग्स नहीं होते हैं। ओके, इनकी सैटेलाइट्स बहुत कम होती हैं, या तो नहीं होती या बहुत कम होती है। जैसे मरकरी की सैटेलाइट नहीं है, ओके, वीनस की नहीं है, अर्थ की एक है, मार्स की दो है, मार्स की दो है। ओके, देखिए जोवियन और गैस प्लैनेट, नंबर 2 जोवियन और गैस प्लैनेट। जोवियन नंबर 2 है, जोवियन, जोवियन और गैस प्लैनेट। जोवियन और गैस प्लैनेट, these are composed primarily of hydrogen and helium. These are composed primarily of hydrogen and helium, generally have low densities, generally have low densities, rapid rotation, rapid rotation, deep oblique dense atmosphere, deep oblique dense atmosphere, lots of ring and lots of satellites, lots of ring and lots of satellites, जिसमें सबसे ज्यादा रिंग्स सैटर्न में है। ओके, शनि के छल्ले। ओके, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए एक, मतलब वैसे तो प्लैनेट्स में लिखवा दूंगा, पर यहां भी लिख लीजिए। अर्थ इज द मोस्ट डेंसेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, अर्थ इज द मोस्ट डेंसेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, while Saturn is the least densest, while Saturn is the least densest, Earth is the most densest planet of the solar system, Earth is the most densest planet of the solar system, while Saturn is the least densest. Full stop. देखिए, distance within the solar system, distance within the solar system, distance within the solar system, it is measured more often in astronomical unit, it is measured more often in astronomical unit, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को AU में लिखा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU इज अप्रोक्सीमेटली 1 AU 1 AU is approximately 14959 8000, 14,95,98,000 किलोमीटर, 14959 किलोमीटर। Pluto is roughly 38 AU from Sun. Pluto is roughly 38 AU from Sun, while Jupiter lies roughly 5.2 AU, 38 AU from Sun, 38 AU angstrom unit.
38 AU from sun, while Jupiter lies roughly 5.2 AU, while Jupiter lies roughly 5.2 AU. Venus distance from sun is roughly double that of Mercury. Venus distance from sun is roughly double that of Mercury. Venus distance from sun is roughly double that of Mercury. Full stop. Next line. Earth distance is roughly Earth distance is roughly double that of Venus. Earth distance is roughly double that of Venus. Mars double that of Earth. Mars double that of Earth, and so on. Mars double that of Earth, and so on. This relationship is roughly expressed. This relationship is roughly expressed in कौन सा law है? This relationship is roughly expressed in TTS board law. In TTS board law. अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, TTS board law is ABCD. ओके, तो ये मालूम होना चाहिए TTS board law क्या है. ओके, पर ये चीज ध्यान रखना क्लास, मतलब आपको जो पढ़ा रहा है एग्जाम ओरिएंटेड ही है, इससे डीप मत पढ़ना, ऑप्शनल ज्योग्राफी में चले जाओगे. इससे डीप पढ़ोगे तो ऑप्शनल ज्योग्राफी है. अब जब तक आपको ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है तो बेकार में क्यों पढ़ोगे, मेहनत बर्बाद कर रहे हो. इससे अच्छा कुछ और टाइप और चीज पढ़ लो. ओके, देखिएगा नेक्स्ट लाइन, हेडिंग डालिए क्लास, सन. सन. ओके, सन. Sun is the richest source of electromagnetic energy. Sun is the richest source of electromagnetic energy in the form of heat and light. In the form of heat and light. Source of electromagnetic energy, mostly in the form of heat and light. Mostly in the form of heat and light in the solar system. The sun's nearest known stellar neighbor is red dwarf star. Sun's nearest known neighbor is red dwarf star. Red dwarf star. Proxima Centauri. Proxima Centauri. Proxima Centauri, at a distance of 4.3 light years away. At a distance of 4.3 light years away. To stop, the sun contains 99.85%. मैंने 99 बोला था, उसमें 0.85 और जोड़ देना. The sun contains 99.85% of all matter in the solar system. The sun contains 99.85% of all matter in the solar system. पूरे सोलर सिस्टम में 99.85 मैटर तो इकलौता सन ही है. तो बचा कितना? 0.15. 0.15 का
0.15 का 91% जुपिटर और सैटर्न है। 0.15 का 91% जुपिटर और सैटर्न है। बाकी जो आपके 6 प्लैनेट हैं, बाकी रिमेनिंग। ओके, लिख लीजिए। इट्स टू लार्जेस्ट ऑर्बिटिंग बॉडीज जुपिटर एंड सैटर्न। इट्स टू, अरे मैं कहूँ आज हवा नहीं आ रही। इट्स टू लार्जेस्ट bodies Jupiter and Saturn. Its two largest body Jupiter and Saturn account for 91% of remainder. Account for 91% of remainder. ये समझ गए ना? सन इकलौता पूरे सोलर सिस्टम का 99.85 मैटर रखता है। तो 0.15 मैटर बचता, 1 पॉइंट मैटर, उसमें 91% जुपिटर और सैटर्न रखते हैं। तो रेस्ट तो समझ लीजिए नेग्लिजिबल है। ओके, और हम यहाँ इंसान लोग मेरा तेरा करते रहते हैं। ये मेरा नहीं, रशिया कोई फितूर है, यूक्रेन को हम कब्जा करके ही रहेंगे। फरवरी 2022 से चला रहा है युद्ध, और अब तक युद्ध नहीं खत्म हुआ है। ओके, लिख ले क्लास। कभी आप देखो ना, कई बार रील्स है, उसमें फोटो आती है आपके सोशल मीडिया में, ये वॉयेजर की एक वूड आती है, सैटर्न के पास से ली जाती है, और एक ब्लू डॉट दिखती है कि दिस इज द अर्थ, वेयर आर यू, मतलब ये एक अर्थ, एक डॉट, ब्लू डॉट दिखती है कि यहां आप हो। ओके, लिख लीजिए क्लास। इट इज 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड। सन हमारा 4 बिलियन साल का है। इट इज 4 बिलियन ईयर्स ओल्ड, बिलियन ईयर्स ओल्ड, and expected to glow with light and energy, and expected to glow with light and energy to 4 billion year more, and expected to glow with light and energy to 4 billion year more। मतलब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। व्हाइट डॉर्फ, व्हाइट डॉर्फ, व्हाइट डॉर्फ। ओके, ओके, 4 बिलियन ईयर मोर, मतलब 4 बिलियन साल और है। मतलब सन तुरंत नहीं खत्म होने वाला है कि हम परेशान हो। ओके, ओके, 4 बिलियन ईयर मोर, and thereafter it is expected to become white dwarf, and thereafter it is expected to become white dwarf, thereafter it is expected to and glow with light and energy to 4 billion years more, and thereafter it is expected to become white dwarf. So some 90% of the substance from sun is hydrogen. 90% of the substance from sun is hydrogen. अब हाइड्रोजन के एटम्स यहां पे मिल रहे हैं, एक्टिव फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, वो हीलियम बना रहे हैं। 90% ऑफ द सब्सटेंस इज हाइड्रोजन, 8% हीलियम and 2% other elements. Full stop. Visible part of the sun is known as photosphere. Visible part of the sun is known as photosphere. Visible part of the sun is known as photosphere. Temperature of photosphere is 6,000 degree centigrade. Temperature of photosphere is 6,000 degree centigrade. मतलब जो ऊपर का पार्ट है, okay, ये फोटोस्फेयर, जो विजिबल पार्ट है, ये इसका 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ओके, और जहां पे कोर का मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, लिखे, कोर टेम्परेचर ऑफ सन इज ओवर मिलियन ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड। कोर टेम्परेचर ऑफ सन इज ओवर मिलियन ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड, of the sun is over million of degree centigrade. Sun's lower atmosphere is called chromosphere. Sun's lower atmosphere is called chromosphere. ये एक एक लाइन है, इसके बारे में बहुत डिटेल से करने की जरूरत नहीं, आता नहीं है इतना। ओके, सन्स
upper part of the atmosphere is called corona. Sun upper part of the atmosphere is called corona. कोरोना का नया वेरिएंट आया है, उत्तराखंड में 16 लोग मिले हैं। उस वेरिएंट का क्या नाम है? फ्लिर्ट, FLIRIT, फ्लिर्ट। फ्लर्ट नहीं है, ओके, फ्लिर्ट है जिस हिसाब से प्रोनाउंसिएशन उसमें लिखा था। ओके, ये कोरोना का नया वेरिएंट है। चिंता ना करो, सबके अंदर एंटीबॉडीज है। ओके ओके, इसका कोई ओके। 16 उत्तराखंड से निकले हैं, आज ही मैंने अमर उजाला में पढ़ा। ओके, ऑनलाइन एडिशन में, आई डोंट नो ऑफलाइन में है नहीं है, ऑनलाइन एडिशन में पढ़ा। ओके, वही सेम चीज लिखी, गाइडलाइंस, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड, हाँ हो सकता है। ओके, सन्स अपर एटमॉस्फेयर का कोरोना, कोरोना इज विजिबल, कोरोना इज विजिबल, corona is visible only during, corona is visible only during total solar eclipse. Only during total solar eclipse. हाँ सर, total solar eclipse complete. I have a picture but ये शायद मैं अरेंज करना भूल गया इसका, तो या दिस इज, ये अपर पार्ट का जो है वो कोरोना, ये टोटल सोलर इक्लिप्स। ओके, ये कोरोना कब विजिबल होगा? जब टोटल सोलर इक्लिप्स हो, कंप्लीट सोलर इक्लिप्स। ओके, लिख लीजिए क्लास, सौरिक धब्बे मतलब सन स्पॉट्स, सौरिक धब्बे, सौरिक सन स्पॉट्स, सन स्पॉट्स। ओके, सन स्पॉट्स है, हाँ सन स्पॉट्स। ओके, अंबर एंड पेनम्बरा, ठीक है, सन स्पॉट्स। सन थ्रोज हॉट मटेरियल टुवर्ड्स फोटोस्फेयर, सन थ्रोज हॉट मटेरियल टुवर्ड्स फोटोस्फेयर, इस तरीके से ये हॉट मटेरियल इस तरीके से फेंकता है। ओके, और इनमें ये इस तरीके से एक सर्कल बनाता है, एक देखो, और अगर इसकी पिक्चर होगी तो मैं दिखाती है इस तरीके से इन, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। ओके, सन थ्रोज हॉट मटेरियल टुवर्ड्स फोटोस्फेयर एंड दीज रिजल्ट्स इन सनस्पॉट्स, these results in sunspots, and these results in sunspots, these are transient dark marking on visible surface of the sun. These are transient, transient means not permanent, these are transient, TRANSIENT, transient dark marking on visible surface of sun, visible surface of sun, surface of sun, these are transient dark marking of visible surface of sun. अब क्योंकि यहां से अचानक फ्लेयर निकलती है, देखो यहां से अचानक फ्लेयर निकलती है, तो मोमेंटेरली यहां का जो टेम्परेचर होता है ना क्लास, मोमेंटेरली यहां का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। भाई यहां से अचानक फ्लेयर निकली ना, तो मोमेंटेरली यहां का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है। तो ट्रांजिएंट डार्क मार्किंग ऑन द विजिबल सरफेस ऑफ सन caused by relatively cooler area, caused by relatively cooler area, and are seen between 5 degree and 35 degree north and south, 5 degree and 35 degree north and south of the equator of the sun, 5 degree and 35 degree north and south of the equator of the sun. Temperature of sunspot is usually lower than, temperature of sunspot is usually lower than surrounding photosphere. Temperature of sunspots
is usually lower than surrounding photosphere. Surrounding photosphere. Sunspots indicates volatility of the sun. Sunspots indicates volatility of the sun. Indicates volatility of the sun. Next लिखे class, solar flare. Solar flares. अब ये जो सन, ये जो है, ये आप ये देखोगे, ये सोलर फ्लेयर है. ओके. और जब यही ये ब्रेक हो जाती है तो सोलर इजेक्शंस बन जाते हैं, चार्ज आयंस, और वो चीज अर्थ के साथ इस तरीके से इंटरेक्ट करती है. और यही जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, इन सारे चीजों को यहां पे ले लेती है, और यही आपके ऑरोरा, आपके बोरियोलिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस होते हैं. और इस बार तो ऑरोरा इंडिया में दिखा था, लद्दाख के एरिया में है. हाँ हाँ, वो जो ऑब्जर्वेटरी है, आपने देखा होगा, न्यूज में भी आया था. ओके. तो क्योंकि इतना ज्यादा सोलर जो आपके जो सोलर विंड और एक तरीके सोलर प्रोमिनेंस थी, कि वो जो आपके पोल्स तक रहते थे, वो आपके इवन एंड ट्रॉपिक्स तक पहुंचे. ओके. तो जो इंडिया में देखे थे तो उसमें स्काई किस कलर की हो गई थी? पर्पल और रेडिश. पर्पल रेडिश हो गई थी स्काई. बाकी ये जो अरोराज होते हैं, आई विल ध्यान रखिए, अरोरा मतलब वो एक कास्ट भी अरोरा होती है. ये AURORA है. ओके. ये ऊपर से मतलब स्पेस स्टेशन से इस तरीके से दिखते हैं. ये रियल स्पेस स्टेशन की फोटो है, मैंने गूगल से उठाई थी. मतलब एक बार ISS को फॉलो करता हूँ, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को फॉलो करता ना, उन्होंने कभी डाली होगी तो मैंने कॉपी कर ली थी. ओके. ये ओके. ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से इस तरीके से दिखता है. एंड जस्ट सी, देखिएगा और किस तरीके से. The sun, a star of average size among billions of other stars in our Milky Way. Sun acts as an enormous power plant. The energy is created deep inside the core of the sun. Million degrees. 14 million degree. Enormous. The hydrogen atoms are squeezed together into another element, helium. This nuclear reaction releases energy. The light radiates outward from the core of the sun. In the outer layers, the heat moves to the surface in huge eddies called convection cells. Convection cells. These electrical currents of charged gas create magnetic fields inside the sun. In some places, strong magnetic fields push their way up through the surface. They slow down Solar flares. of hot gas. Surface cools and darker sunspots Sunspots. appear. The electrically charged gas is called plasma. So, The plasma drags the magnetic field further outwards. The magnetic field stretches and twists like a rubber band. Then the rubber band breaks. Several billion tons of plasma is hurled out from the sun. This is called a solar storm.
Solar storm can reach speeds over 8 million kilometers an hour. It blows past the planet Mercury. The planet Venus. अब अर्थ है, Solar storm reaches our planet, something strange happens. An invisible shield, the Earth's magnetic field, deflects the storm. The magnetic fields couple together and create a funnel where the gas streams down on the daylight side of the pole. This is the daylight aurora. The magnetic fields stretch further back and couple together. The magnetic rubber band quills. Gas from the solar storm streams along the magnetic lines towards the poles on the night side. This is the nighttime aurora. अरोरा से। इसलिए पोलर आर्कटिक रीजन और एंटार्क्टिक रीजन्स में दिखती है। क्या इस तरीके से, इसका तो अलग से टूर भी लगता है फिनलैंड। हाँ, इस तरीके से दिखते हैं। और ये तो जो जहां पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कौन से हैं आपके हेमिस्फीयर में है, नदन या सदन? सदर्न हेमिस्फीयर। तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो कर याद रहेगा, ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में है तो नीचे लगता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, और जब ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस नीचे लगता है तो ऑरोरा बोरियोलिस ऊपर। ओके, जस्ट a minute. Solar flares are powerful eruptions or radiations. Solar flares are powerful eruptions or radiations around the sun which are associated with sunspots. Eruptions and radiations around the sun which are associated with sunspots which are associated with sunspots. It is a magnetic storm on the sun. It is the magnetic storm on the sun. Magnetic storm on the sun. It is a magnetic storm on the sun which appears to be very bright spot. It is a magnetic storm on the sun which appears to be a very bright spot and a gaseous surface eruption. And gaseous surface eruptions solar flares release huge amount of high energy particles. Solar flares release huge amount of high energy particles and gases. High energy particles and gases which are tremendously hot. High energy particles and gases which are tremendously hot. Tremendously hot. मतलब around 24 million Fahrenheit. Okay, they are ejected thousands of miles from the surface of the sun. They are ejected thousands of miles from the surface of the sun. Ejected thousands of miles from the surface of the sun. Solar flares were first observed by Richard C. Carrington, by जैसे आगे लॉर्ड भी है, अब ये हमारे लॉर्ड नहीं है तो इसलिए मैंने लॉर्ड नहीं लगाया।
Richard C. Carrington in 1859. In 1859. सर एक बार रिपीट कर देंगे फिर से? The solar flares was first observed by Richard C. Carrington in 1859. Solar flares occurs in chromosphere of the sun. Underline कर देना, क्वेश्चन बन जाएगा प्रीलिम्स में. Solar flares occurs in chromosphere of the sun. तो क्वेश्चन गोज टू भव्य. ये कौन सी वेव्स फेंकते हैं? लॉन्ग वेव्स, मीडियम वेव्स, शॉर्ट वेव्स? शॉर्ट वेव्स. ओके ओके, ध्यान रखिएगा, सन से जो एनर्जी आती है वो शॉर्ट वेव्स रेडिएशन से होती है, और लॉन्ग वेव रेडिएशन नोट